ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। विकास से जितने महापुरुष हुए सबकी साधना एक है, सबका मंत्र एक है, सबका परमात्मा एक है। और उस परमात्मा को पाने के लिए मूल मंत्र ये है कि परमात्मा खुद जागृत हो, खुद मार्गदर्शन करे। हमारी प्रार्थना ऐसी हो या किसी भी भक्त की, साधक की, साधु की ऐसी प्रार्थना हो कि परमात्मा स्वयं जागृत होकर के मार्गदर्शन करने लगे और उसके मार्गदर्शन में चल के उस परमात्मा को जानना। यही महामंत्र है, यही मूल मंत्र है। और जब तक परमात्मा की जागृति नहीं होती तब तक चाहे किसी भी नाम को जपते रहो, तब तक हमारी साधना अधूरी है। तो सबसे पहले रामचरितमानस में उसी नाम की चर्चा है। पूर्व ऋषियों ने उस परमात्मा को जागृत करने के लिए, वास्तविक नाम को जागृत करने के लिए पूर्व के ऋषियों ने ओम का जप किया। ऋषियों ने जब तपस्या आरंभ की तो भगवान ने उनको अनुभव में बताया कि इस प्रणव का जप करो, ओम का जप करो, तभी मेरी प्राप्ति होगी। तो ऋषियों को अनुभव में ओम का जप मिला, भगवान की तरफ से आदेश। उसी ओम को कालांतर में राम कहा गया। राम नाम का जप भी पूर्व काल में किया करते थे महात्मा लोग। भगवान शिव राम नाम का ही जप करते थे, हनुमान जी राम नाम का ही जप करते थे। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा का ओम नाम अलग है और राम नाम अलग है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के दोनों नाम है और दो नाम भी नहीं है, एक ही नाम है, केवल भाषा का, शब्द का फेर है। जैसे ओम को कहते हैं, ओ माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। परमात्मा वो जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके अंदर रहने वाले उस परम तत्व को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। और राम का मतलब क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जग जान, जो सबके हृदय में रमण करता है, उसी का नाम राम है। ओम क्या है? ओम अक्षरम ब्रह्म, उस अक्षर ब्रह्म का परिचायक है। और राम भी उसी ब्रह्म का परिचायक है। तो इन्हीं दो नामों का सबसे अधिक जप हुआ है और दोनों का अर्थ एक ही है। रामचरितमानस में उसी ओम की चर्चा राम शब्द के रूप में, राम नाम के रूप में। कहीं कहीं तुलसीदास जी ने हरि नाम कहा है, राम नाम कहा है। परमात्मा का कहीं कहीं राम ओम कुछ नहीं बोला है, केवल नाम, सिर्फ नाम बोला है, कोई शब्द नहीं बोला है। और कहीं कहीं उसी को राम कहा है। तो तुलसीदास जी के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार उसी ओम का हिंदी रूपांतरण, हिंदी में उसी को राम कहते हैं। दोनों का एक ही यास है, एक। और परमात्मा के अनेक नाम है, पर वो नाम एक भी पूरा नहीं है, क्योंकि परमात्मा अकथ नाम है, नामन रूपा। वो अकथ नहीं है, अनिर्वचनीय है, ना उसका कोई नाम है और न उसका कोई रूप है। लेकिन फिर भी ऋषियों ने नाम का जप किया। नाम रूप से रहित उस परमात्मा को पाने के लिए नाम का जप किया। अब प्रश्न उठता है कि अनामय है, अनिर्वचनीय है, तो उसे पाने के लिए नाम का जप क्यों किया? किस नाम का जप, किसी भी नाम का जप क्यों किया गया, या किसी भी मंत्र का जप क्यों किया गया? क्योंकि परमात्मा तो अनिर्वचनीय है, लेकिन जिसको भजन करके पाना है, जिसको नाम जपना है, जिसको मंत्र जपना है, वो जहां पे रहता है वहां पे दुनिया वाणी और मन विचारों की है। क्योंकि पूरा धरातल पे जो लोग रहते हैं, जब तक आप वाणी से व्यक्त नहीं करोगे अपनी बात को, तो हर एक व्यक्ति के अंदर, मन तो सबके अंदर है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने के लिए मन से नहीं पहुंचा सकता। यानी मन से बोल दे और दूसरा समझ जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए वाणी का उपयोग किया गया। तो पूरे धरातल पे हमारा जो स्तर है, वो वाणी के स्तर पर पूरा व्यवहार है। मन में जो कुछ भी है बोलना पड़ता है, तब जाके कोई दूसरा व्यक्ति समझता है। तो इसलिए भगवान को पाने के लिए, जब पूरा संसार नाम रूप में है, बिना नाम के, बिना रूप के हम काम चला ही नहीं सकते। ऐसी कोई वस्तु इस दुनिया में नहीं है जिसका नाम नहीं है और रूप नहीं है। और जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विषय हैं, सबके नाम रूप है। उन्हीं विषयों में व्यक्ति फंसा है जिसके नाम रूप है। तो नाम रूप वाले संसार से
नाम रूप वाली प्रकृति से मुक्त होने के लिए परमात्मा का भी ऋषियों ने नाम और रूप खोजा। परमात्मा ने भी अपना नाम और रूप महापुरुषों के लिए बताया। तो उनका नाम अखत अनामय नामन रूपा। तुलसीदास जी कहते हैं नाम रूप से रहित है, लेकिन फिर भी नाम रूप का उपयोग किया। नाम रूप दो ईश उपाधि, वही तुलसीदास जी कहते हैं। पहले कहते हैं नाम रूप से रहित है परमात्मा, फिर वही कहते हैं कि नाम रूप दो ईश उपाधि, वो दोनों ईश्वर की उपाधि। अखत अनामय सुसामज शादी, समझने में आती है, बोलने में नहीं आती है। तो नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है, और अनिर्वचनीय होने के बाद भी उपाधि दी किसने? भगवान ने दी। तो नाम का आविष्कार ऋषियों के ध्यान में होगा। सबसे पहले प्रणव ओम, जितने भी नाम कालांतर में जपे गए, फिर उसके बाद राम शब्द का जप हुआ। किसी ने थोड़ा बहुत और कुछ जपा, लेकिन दो का ही जप हुआ जो महापुरुष। तो राम क्या है? ओम का ही रूपांतरण है। जब आप ओम ओम जपोगे तो ओम माने परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, मनुष्य खुद। परमात्मा वो जो मनुष्य के अंदर रहता है। राम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। यहाँ पे ओम माने परमात्मा है, यहाँ पे राम माने परमात्मा है। बात एक ही है। राम माने वो परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, रा अहम। तो जो मनुष्य के अंदर रहता है उसी का नाम राम, दोनों एक ही बात है। तो इसलिए तुलसीदास जी के अनुसार पहले बताएंगे, फिर गीता से बताएंगे, फिर योग दर्शन से बताएंगे, फिर जो कुछ याद आ जाएगा उसी से बताएंगे। तो इसलिए रामचरितमानस में जितने महापुरुष हुए सब नाम को जप के हुए। ये तो मैंने बताया कि कबीर पंथी और दो चार पंथ ऐसे निकले ना, उनको लगता है हमने नई बात खोज ली। वो कहते हैं कि वो कौन सा नाम है जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश जपते हैं, राम कृष्ण जपते हैं। मैंने चार और जोड़ दिए, बुद्ध और महावीर ने जपा है, जीसस और मोहम्मद ने जपा, कबीर तुलसी गुरु नानक ने जपा। इनका नाम वो नहीं लेते, कबीर ने दूसरा जपा है। तो ये तो गिनती के महापुरुष है ना, जितने महापुरुष हुए सबने उसी नाम का जप किया। 88,000 ऋषि, उन सबने भी उसी नाम का जप किया। आगे जितने होने वाले वो सब भी उसी नाम का जप करने वाले। तो शब्द में तो ओम अथवा राम दो ही नाम, उन्हीं का जप हुआ है। लेकिन इन नाम जप के द्वारा हम मूल नाम तक पहुंचते हैं, जो हमारी श्वास के अंतराल में प्रवाहित है 24 घंटे। वो ये जब नाम जपते जपते जब छूट जाता है, अजपा की स्थिति आती है, वहां जाकर के वो नाम अपने आप पकड़ में आ जाता है। तो नाम पकड़ में आ जाता है, कुछ और नहीं बोलती है श्वास, वही ओम ओम बोलती है। इसीलिए तो महात्माओं ने ओम और राम जपा, या तो ओम बोलती है राम बोलती है। तो जो पकड़ में आता है, जागृत होता है, जो अनिर्वचनीय है, वो भी यही है, ओम अथवा राम, वो दूसरा कुछ नहीं है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने जितने महापुरुष हुए सबके बारे में बताया कि किस किसने नाम को जप के क्या क्या पाया। तो जपे वो पवन सुत पावन नाम अपने बस कर रखे। हनुमान जी ने पावन नाम का जप किया, भगवान को अपने बस में कर लिया। इन्होंने भी उसी नाम का जप किया। फिर उसी एक ही नाम की श्रेणी में सबको खड़ा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ध्रुव सकलान जपे हरि नाम पाए चल अनुभव। ध्रुव ने गिलानी के साथ जपा, उन्होंने भी भगवान की प्राप्ति की, अचल पद पाए। फिर कहते हैं कि नारद जाने नाम प्रताप जग प्रिय हरि 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 प्रिय। नारद जी नाम का प्रताप जानते हैं, संसार को भगवान प्रिय है, हरि प्रिय है। और नारद जी हरि और हर माने शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भक्त शिरोमण भय प्रभु। नाम जपते जपते भगवान ने कृपा की, प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। वो भी नाम जप के हुए, उसी एक ही नाम को ये सब जप रहे हैं, अलग अलग नहीं। आगे उल्टा नाम जपा जाए जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि दस्यु थे, हत्याएं करते थे, सप्तऋषियों से भेंट हुई, उल्टा नाम जपने लगे, मरा मरा। फिर राम राम में बदल गया, राम ध्यान और ध्यान समाधि ब्रह्म के समानांतर हो गए। मुनि को राम दंडवत कीना। भगवान राम ने खुद प्रणाम किया, जो कि भील जाति में जन्मे थे, डाकू थे, लेकिन स्वभाव इतना इस्लाम ने बदल दिया कि वो भगवान के स्वरूप हो गए। शंकर जी से बड़ा
संसार में कौन होगा? तो वो शंकर जी को कहते हैं कि नाम प्रभाव जान शिवनी को और काल कूट फल दीन अनेक। शंकर जी से ज्यादा भला नाम के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो उन्होंने कौन सा प्रभाव जाना नाम का? तो विष पिया समुद्र मंथन के समय, मथत सिंधु रुद्र मोराय और सुरन प्रेर विषपान कराए। नारद जी को क्रोध आया भगवान पर, तो गुस्से में बोल दिए कि आपने सुरन प्रेर विषपान कराए, शंकर जी को देवताओं को प्रेरित करके जहर पिला दिया। आप स्वार्थ साधक, स्वार्थ साधक, कुटिल सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र सिद्ध पर। तो वो जो है शंकर जी ने जहर पिया तो अमृत में बदल गया। शंकर जी मरे नहीं, अमर हो गए। तो ये किसका प्रभाव था? नाम प्रभाव। नाम प्रभाव जान शिवनी को। तुलसीदास जी लिखते हैं शिव सबसे अच्छा जानते हैं, उनका जहर अमृत में बदल गया। वो तो पहले बदल गया, मीराबाई को तो 500 वर्ष पहले बदल गया जहर अमृत में। ये तो इतिहास की बात है, 500 साल पहले, 400 साल पहले वो जहर दे दिया उनको, मीराबाई को ना, पी करके अपना चल मरी नहीं। तो ये नाम का ही प्रभाव था। और सब एक ही नाम है, शब्द अलग अलग सबका हो सकता, किसी का राम, किसी का शिव, किसी का ओम, उससे मतलब नहीं है, मूल नाम परमात्मा ही खुद। तो इसलिए आगे बताते हैं सभी महापुरुषों ने नाम के बल से, शंकर जी क्या क्या कर सकते हैं नाम के बल से, कि जासु नाम बल शंकर काशी और देत समय सम गत अविनाशी। मुक्ति देते हैं शंकर जी काशी जिसके नाम के बल से। शंकर जी के पास जो पावर है वो अपना नहीं है, नाम का है। और नाम के ही बल से ये तीनों एक सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, और विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी श्रृंगार करते हैं। तो उसमें नाम जप में तप किया जाता है। तो तप बल सृष्टि रचे विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, और तप बल शंभु करे सिंहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस नाम जप कोई तप कहा गया है, तप अलग से नहीं है। नाम जपोगे तो तप करना पड़ेगा। तो तपस्या के बल से ये सब देवता अपना अपना काम करते हैं। फिर शंकर जी कहते हैं कि राम जो नाम है वो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। ब्रह्म राम के नाम बड़ वरदायक वरदान, और रामचरित शतकोट में और लिए महेश जी जान। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म, सगुण राम है और निर्गुण ब्रह्म, इन दोनों से नाम बड़ा है। क्यों बड़ा है? तो नाम प्रबोधक चतुर्दभाषी, उभय अगम जब सुगम नाम थे, और कहे राम बड़ ब्रह्म राम थे। निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है नाम। क्यों? दोनों अगम है, निर्गुण और सगुण, लेकिन नाम से दोनों सुलभ हो जाते हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम से। और नाम क्या है? चतुर्दभाषी, निर्गुण और सगुण दोनों की भाषा बोलता है। नाम जपने लगोगे तो निर्गुण सगुण हो जाएगा। जिसके गुण हैं सबके अंदर है, छुपा हुआ है, लेकिन जब नाम जपेंगे तो नाम निरूपण नाम तन से सो प्रकट में मूल रतन से। वो नाम जप से निर्गुण जो है, जो दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, वही प्रकट हो जाता है, उसके गुण प्रकट हो जाते हैं। उसके गुणों को कौन प्रकट करने में सक्षम है? नाम। इसलिए नाम सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है। शंकर जी कहते हैं कि ब्रह्म रामते नाम, इन दोनों से नाम बड़ा है। और इसको किसने समझा? सबसे पहले शंकर जी ने समझा। इसलिए रामचरित शतकोट में लिए महेश जी 100 करोड़ रामचरित मानस के अंदर से उन्होंने राम नाम को ग्रहण कर लिया, छांट लिया। पार्वती ने पूछा, तुम अपने राम राम दिन राती साधक जपो अलंकार आती, दिन रात राम 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 जपते रहते हो राम। शंकर जी ने कहा, सोई तुम इष्ट देव, वो मेरा इष्ट है, सेवित जाय सदा मंदिर। सभी मुनि लोग उसका सेवन करते हैं। इसके बाद ये तो रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में भगवान ने बताया, शंकर भगवान ने, कि हर व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। हरि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन वो कैसे प्रकट होता है? प्रेम से। प्रेम कहाँ किया जाता है? किसमें करें प्रेम? तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन धन
आनंद राशि। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है, एक है, एक से दो कभी हुआ ही नहीं। परमात्मा एक, उसकी साधना एक, उसका नाम भी एक, सब कुछ एक है, दो कुछ नहीं। उसी को कहते हैं सत चेतन घन। वो सत्य आनंद की राशि है। कहाँ रहता है? अष्ट हृदय अक्षर सकल जीव जगत। ऐसा परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में रहता है। फिर भी हम लोग दुखी हैं। तेरे कालज्ञ सर्वज्ञ परमात्मा हमारे अंदर है। अपना हाथ जोशी से बताते हैं, भाई क्या लिखा है बताओ इसमें। तो सब जीव दुखी हैं उस परमात्मा के होते हुए। तो इस परमात्मा को जो त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है, और वो कहाँ है? मनुष्य के हृदय में। उसको लेके मनुष्य इधर उधर भटक रहा है, दुखी। उस परमात्मा को कौन प्रकट करता है? नाम। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मूल। नाम का निरूपण करो, नाम को समझो, नाम है किस प्रकार। किसी सदगुरु के पास शरण में जाके समझ में आएगा। जब समझ में आ गया तो उसका जप करो। कैसे जप करना है? 4 प्रकार से होता है। बैखरी मध्यमा पश्चिंती पर। बैखरी का मतलब होता है बोल के जपना, चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, दोनों का अर्थ एक ही है। जपना आपको पड़ेगा नाम, और बाद में जाके वो वही नाम साधारण नाम मंत्र हो जाता है। तो बोल के जपने का मतलब जैसे ओम 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 आवाज आ रही है, हम भी सुन रहे हैं, दूसरा भी सुन रहा है, इसको बैखरी कहते हैं। फिर धीरे धीरे होठ का सहारा देके, जीभ का सहारा देके धीरे धीरे जपो, मध्यम करो, खुद ही बोलो खुद ही सुनो, दूसरा नहीं सुन पाए, इसको मध्यमा कहते हैं। तीसरा होता है पश्चिमी। पश्चिम माने देखना, श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई उसको समझो। अंदर गई तो कितनी रुकी उसको जानो, बाहर आई तो कितनी रुकी उसको भी जानो। करीब 2-2.5 सेकंड में आके चली जाती है। श्वास जो है बाहर संसार से जुड़ी है, भीतर परमात्मा से जुड़ी है। ये सेतु है। अगर बाहर भटक रहे हो, श्वास है तभी बाहर कुछ करोगे, और श्वास है तभी भजन भी करोगे। श्वास निकल गई तो न संसार में कुछ है न परमात्मा में रहेगा। इसलिए श्वास ही क्या है? ब्रिज, सेतु है संसार और परमात्मा के बीच में। उस सेतु का मध्य भाव क्या है? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर ब्रिज है, श्वास भी ब्रिज है, सेतु है। तो तीसरा नाम का जप होता है पश्चिम। पश्चिम माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। तो जब मन को दृष्टा बनाओगे, श्वास को आप आंखों से नहीं देख सकते, जीभ से नहीं जप सकते, उसको देखने के लिए मन की दृष्टि चाहिए। सूरज जिसको कहते हैं, मन की दृष्टि। मन को खड़ा कर दो, सीधा बैठ जाओ, नाक के अग्रभाग से श्वास प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर चली जाती है। तो ध्यान को केंद्रित करो, सामने देखो, कब श्वास गई, विचारों को, सूरज को लगाओ। श्वास अंदर जा रही है, अंदर जहां तक जा रही है वहां तक सूरज को, मन को दौड़ाओ उसके पीछे पीछे। जितनी रुकी वहां पर मन को भी रोको, और फिर श्वास के साथ साथ मन को बाहर तक लाओ। इस जाप को कहते हैं पश्चिमी। बुद्ध ने इसी को विपश्यना कहा। तो ये पश्चिमी का जप है। और इसके पश्चात जब श्वास में नाम ढल गया, जपे न जपावे अपने से आवे, इसको परावाणी कहते हैं, अजपा कहते हैं। ये 4 वाणी है, नाम जप की 4 श्रेणी है। तो जब पश्चिमी की श्रेणी में आता है वह नाम, साधारण नाम, चाहे ओम जपो चाहे राम जपो, कुछ भी जपो, जैसे ही श्वास में वो जपने में आने लगता है वहीं पे ये साधारण नाम मंत्र हो जाता है। पश्चिमी की अवस्था में क्या हो जाता है? मंत्र हो जाता है। और पश्चिमी से परा की अवस्था में जब प्रवेश करेगा तो यही महामंत्र हो जाता है, जिसको शंकर जी जपते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु और काशी मुक्त हेतु उपदेश। हमेशा शंकर जी जपते रहते हैं महामंत्र। इसको महामंत्र इसलिए कहा गया कि महानतम जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति कराता है और मन को श्वास के अंतराल में स्थिर करता है। ये श्वास जो आ रही है जा रही है, इसमें मन को एकाग्र कर देता है। ये साधारण नाम, तो इसी को फिर मंत्र कहते हैं। जब मन को रोकने लगता है तो यही नाम जो है मंत्र हो जाता है। जब पूरी तरह मन को अपने में शोषित कर लेता है, समाहित कर लेता है, तो यही महामंत्र हो जाता है, जिसको शंकर जी जपते हैं। तो इसलिए शंकर जी इसके बल से मुक्ति देते हैं काशी में। इसी के नाम के प्रभाव से जो है कालकूट विष का प्रभाव खत्म हो गया उनका, और निर्गुण और सगुण को
प्रकट करने में नाम ही माध्यम बना। शंकर जी कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है नाम। तो शंकर जी ने ऐसा करके उसी नाम का जप किया, राम नाम का जप किया। हनुमान जी ने भी उसी का जप किया। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे जपते हैं इस नाम को? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे जपते हैं कि ब्रह्मा का मतलब होता है, ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। तो सृष्टि बाहर तो पेड़ से पेड़, आदमी से आदमी, जीव जंतु से जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। कोई ब्रह्मा नहीं दिखता किसी को बनाता। तो ये कौन सी सृष्टि की ब्रह्मा रचना करता है? तो वास्तव में ये रचना करता है जब परमात्मा जो हमारे सबके अंदर है, जब तक हम उसको भजन नहीं कर रहे हैं, वहां श्रद्धा नहीं है, तो भगवान से हमसे कोई मतलब नहीं। तो जग पेखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे। वाल्मीकि कहते हैं भगवान राम से कि जगत दृश्य, आप दृष्टा है और आप इसको नचा रहे हो पूरे जगत को। और किस किस को नचा रहे हो? तो कहते हैं विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो जब हम नाम का जप करते हैं, बैकरी से मध्यमा से सदगुरु मिलते हैं, पहचान होती है, उनके सानिध्य में सेवा करते हैं, तो परमात्मा प्रकट होता है। नाम निरूपण नाम जपन से जिस भगवान का नाम जप रहे हैं वो नाम जागृत हो जाता है, भगवान जागृत हो जाता है। किस रूप में जागृत हो जाता है? तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत अनुभव में भजन जैसे। ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचा जाता है? अनुभव के द्वारा। तो भगवान जब जागृत हो जाते हैं, नाम जब जागृत हो जाता है, पश्चिंती की अवस्था में सदगुरु मिल जाते हैं, तब तो वही नाम जो है बोलने लगता है, मार्गदर्शन करने लगता है, प्रेरणा करने लगता है। जब परमात्मा जागृत होके, नाम जागृत होके मार्गदर्शन करने लगता है, तो उस मार्गदर्शन को कहते हैं अनुभव। और जो अनुभवों के आश्रित भजता है उसी का नाम संत है। परमात्मा सबके अंदर दृष्टा के रूप में, निर्गुण रूप में, उसको कोई मतलब नहीं है अच्छा करो बुरा करो। लेकिन जैसे ही आप नाम जपने लगोगे, सदगुरु मिल जाएंगे, पहचान हो जाएगी, वो परमात्मा प्रकट होकर मार्गदर्शन करने लगेगा। अर्थात वो नाम जागृत हो जाएगा। जिस भगवान का नाम जप रहे हैं वो नाम जागृत हो जाएगा, भगवान जागृत हो जाएगा। तो ये नाम का प्रभाव है। इसी को कहते हैं निर्गुण ब्रह्म को संगम कर देना। जिसके गुण दिखाई नहीं पड़ते थे, नाम जपते जपते उसके गुण प्रकट हो गए, ईश्वरीय गुण प्रकट हो गए, अनुभव की जागृति हो गई। तो इसलिए ये सगुण और निर्गुण दोनों से बड़ा है नाम। तो जब ये साधना की जागृति होती है तो उसी को कहते हैं ब्रह्मा, अर्थात योग विधि की जागृति, भगवान से मिलने वाली विधि की जागृति। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। योग विधि की जागृति हो गई, भगवान से मिलाने वाली विधि जागृत हो गई, ब्रह्मा का स्तर आ गया, साधक के अंदर ब्रह्मा हो गया। लेकिन फिर भी अभी वो मुक्त नहीं हुआ है। विधि की जागृति हो गई तो करना क्या है? नाम का जप, ओम का जप करना। ओम अथवा राम दोनों एक ही, अलग अलग नहीं। नाम का जप करना, इसलिए ब्रह्मा भी नाम जपते हैं। ऐसा नहीं कहीं ब्रह्मा ऊपर बैठा है चार मुख वाला, वो अपना दिन भर नाम जपता रहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो योग विधि का नाम है। योग विधि की जागृति हो गई किसी साधक के अंदर तो ये ब्रह्मा का स्तर है। तो स्तर आ गया ब्रह्मा का, लेकिन मुक्त थोड़ी हुआ है, नाम तो जपना है उसको। फिर नाम जपते जपते और आगे बढ़ गया तो विष्णु का काम है पालन करना। पालन करने का मतलब है कि ब्रह्मा के स्तर में साधक, इसी को गीता में कहा गया है, उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुष। वह परमात्मा दृष्टा से हनुमंता हो गया, उसी को योग विधि की जागृति कहा गया। और हनुमंता से वो भरता हो जाता है, और भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला। तो विष्णु का काम क्या है? पालन करना। पालन का मतलब होता है योगक्षेम करना, जिसमें साधक का, भक्त का, जो नाम जप रहा है उसका जिसमें हित है भगवान वो करने लगते हैं। वो खुद जो चाहता है वो नहीं करते, भगवान जो चाहते हैं वो होता है। तो राम कीन चाहे सोई हुई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये स्तर ऐसा है जहां पर भगवान चाहेंगे वही होगा, साधक जो चाहेगा वो नहीं होगा। परमहंस महाराज कहते हैं कि हम नष्ट होना चाहें तो भी भगवान नहीं होने देंगे। ये विष्णु का स्तर है। ब्रह्मा के स्तर में जा सकता है, वहां से इधर उधर हो सकता है, लेकिन विष्णु के स्तर में नहीं हो सकता। नारद जी लाख कोशिश किए, देवऋषि नारद, लेकिन भगवान ने शेर के मुंह में से बचा लिया, पंजे से बचा लिया। तो ये क्या है? विष्णु
का स्तर है, बहुत अच्छा स्तर है। लेकिन स्तर ही तो है, भगवान तो नहीं मिले हैं। तो विष्णु का स्तर है साधक का, साधक भी विष्णु के स्तर का है। विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता उस साधक के अंदर मार्गदर्शन कर रही है, योगक्षेम कर रही है। यानी भगवान की प्रसक्ति है विष्णु, अलग से कोई देवता नहीं है। वो भगवान की योग की विधि है, भगवान से मिलने की विधि है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पालन कर रहे हैं भगवान, योगक्षेम कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और साधक चल रहा है, लेकिन पहुंचा तो नहीं है। तो विष्णु भी नाम जप रहा है, विष्णु के स्तर का साधक है, फिर भी वो नाम जप रहा है क्योंकि अभी मुक्त नहीं हुआ। और फिर इसके आगे संपूर्ण संस्कारों का संहार करने वाली जो शक्ति है वो शंकर है। तो संहार वो आपका नहीं करते भगवान, आपके अंदर जो विकार है उनका संहार करते हैं, उनका नाश कर देते हैं। जो जन्म मृत्यु के कारण है उनका संहार हो जाता है। इसलिए संहार करने वाली शक्ति क्या है? शंकर है। संहार हो गया, प्रकृति शांत हो गई, विकार समाप्त हो गए, महान ईश्वर भाव में साधक परिवर्तित हो जाता है। अभी तक वो प्रकृति का दास था, महेश्वर की स्थिति में, शंकर की स्थिति में वो प्रकृति का स्वामी हो जाता है, तब अपने मन को बस में कर लेता है, जीत लेता है। तो मन को जीत लिया है, प्रकृति का मालिक हो गया है। तो मालिक इसलिए है कि कोई दूसरा चीज है जिसका वो मालिक। तो महेश्वर की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन यहाँ आने पर भी कहते हैं तुलसीदास जी, बिन गुरु भवने तरे कोई और जो विरंच शंकर संग। इस शंकर की अवस्था में आने पर भी अगर गुरु से अलग हो गया तो वापस जन्म ले सकता है। भले ही उसने मन को जीत लिया, लेकिन है तो अभी अलग। जीता हुआ मन वाला वो साधक शंकर है, लेकिन वो अभी अलग है। उसने मन को जीता हुआ, उसके अंदर ये अभिमान है कि मैंने प्रकृति को जीता है, बल्कि शुद्ध अभिमान है, शुद्ध अहंकार है। इसलिए अहंकार शिव को भी कहा गया, अहंकार से बुद्धि, यानी वास्तविक आकार है। प्रकृति को जीत लिया, भगवान हो गया, प्रकृति का स्वामी हो गया, महेश्वर हो गया। लेकिन इस भगवत्ता से भी जब लगाव खत्म हो जाता है, तब जाकर के परमात्मेति चाप्युक्तो और देह। जब इससे भी आगे की स्थिति आती है नाम जपते जपते, तब वो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसी को सदगुरु कहते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति को पार करने के बाद तब गुरु साक्षात परम ब्रह्म, क्योंकि इन तीनों से ऊपर है गुरु की स्थिति, वो साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो नाम यहाँ पे पहुंचाता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाम जप। कब नाम जब पूरा होता है? जब साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब जिसका नाम जप रहा है वैसा ही वो हो जाता है, तब नाम जो है पिंड छोड़ता है। तो इसीलिए इसके बाद मनु जब नाम जपने के लिए गए, जब भगवान की प्राप्ति का विचार उनके मन में आया, ग्लानि हुई, तपस्या करने गए, तो उन्होंने सोचा किसका भजन किया जाए? विष्णु विरंच शंभु भगवान उपजय दास अंश से। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ऐसे भगवान भी जिसके अंश से करोड़ों उत्पन्न होते और विलीन होते हैं, ऐसा कोई अलग से भगवान है। अगर तपस्या करनी है तो उसी करेंगे, नाम जपना है तो उसी का जपेंगे, दूसरे का नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ के उन्होंने नाम का जप किया, ओम का जप किया, राम शब्द का जप किया। उन्होंने जब तपस्या करने लग गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए अपना अपना धाम देने के लिए। मनु चलायमान नहीं हुए, चलायमान नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि मनु वरदान मांगो। मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तुम्हें समान आपके जैसा लड़का चाहिए और कुछ नहीं। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया भी नहीं था, फिर भी आया और मनु ने उनका सत्कार भी नहीं किया कि चलो बैठने के लिए आसन दे दिया, कुछ नहीं। थोड़ा टिके रह गए, उनसे प्रभावित नहीं हुए ब्रह्मा विष्णु महेश से। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, मृतक जियावन गिरा स्वाई श्रवण रंग हुए ऊर्जवाई इष्ट पुष्ट धन भय स्वाय मानव अभय भवन्ते। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, हड्डी हड्डी शरीर हो गया था, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, इतना तपस्या की। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, शरीर हड्डी हड्डी हो गया था, वैसा वैसे ही, कोई परिवर्तन। भगवान की केवल आकाशवाणी गूंजी और इष्ट पुष्ट धन भय स्वाय मानव अभय भवन्ते। ऐसा लग रहा था कि अभी घर छोड़ के आए और हमें भगवान मिले, कोई श्रम पता ही नहीं चला। ये भगवान में और देवी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर है। परमात्मा कोई अलग सकता है, ये तो देवी संपद का नाम है।
तो इसलिए वही नाम जपा। मनु ने राम नाम का जप किया, भगवान शंकर ने राम नाम का जप किया। तो राम नाम कुछ और, ओम कुछ और, ऐसी बात नहीं। वेदों में उपनिषदों में ओम की चर्चा। तो ये तो रामचरितमानस के अनुसार हो गया। इसमें एक और प्रसंग आता है नाम जप का ही। नारद जी ने कहा भगवान और तो सब बात ठीक है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के सकल एक। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, श्रुति कहती है सब एक से एक बढ़कर, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है, हमें ये चाहिए आपसे ऐसा वरदान दो कि राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अखगन बधिका। मुझे ये वरदान चाहिए कि राम नाम सबसे ऊपर हो जाए और पाप रूपी पक्षियों को समाप्त कर दे। ऐसे नारद जी ने भगवान राम से बोला कि मैं चाहता हूं कि राम नाम सबसे ऊपर हो जाए, तो राम सकल नाम ते अधिका। तो लोगों को विचार आएगा कि जो ओम ओम जपते हैं फिर उनका तो छोटा हो गया। इधर नारद जी भगवान से बोल रहे हैं कि राम नाम को सबसे बड़ा कर दो। तो ऐसी बात नहीं है, वही राम नाम चाहे ओम एक ही बात है। राम नाम ऊपर हो रहा है तो ओम ही ऊपर हो रहा है, ऐसे नहीं है कोई नाम छोटा हो रहा है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो राम सकल नामन से अधिका, इसका मतलब नहीं है कि राम राम जो जप रहा है वो राम राम बहुत बड़ा है, वो बड़ा नहीं है। राम का मतलब होता है अनुभव रूपी राम। भव माने संसार, अन माने अतीत, संसार से मुक्त करा देने वाली जागृति का नाम राम, उसको कहते हैं अनुभव रूपी राम। तो नाम जपते जपते जब नाम अनुभव से सेवित हो गया, भगवान मार्गदर्शन करने लग गए, बताने लग गए ये गलत है ये सही है, प्रेरणा करने लग गए, भजन कराने लग गए। तो नाम जपते जपते जब ये अवस्था आ गई, यानी राम साथ में जुड़ गया, जिसका नाम जप रहा है वो परमात्मा साथ साथ चलने लगे। राम अनुभव के रूप में वो जागृत होके बताने लग गया, तब वही नाम सर्वश्रेष्ठ होता है। चाहे राम जपो चाहे ओम जपो, ओम जप रहे हैं चाहे राम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जब तक भगवान की बात समझ में नहीं आ रही तब तक वो सब नाम ऐसे ही, वो भी ठीक है, प्रयास है। लेकिन जब नाम जपते जपते भगवान की बात समझ में आने लगी और आचरण होने लग गया, भगवान साथ संभाल करने लग गए, चारों तरफ से सुरक्षा देने लग गए, तब जाकर के वो नाम संपूर्ण नामों से अधिक होता है। तो नाम चाहे ओम हो चाहे राम हो, नाम अधिक नहीं होता है। नाम का जो प्रभाव है, नाम जिसका नाम जप रहे हैं वो परमात्मा अधिक होता है। राम सकल नाम अंते अधिका, नाम जपते जपते राम का प्रभाव जब समझ में आने लग गया, भगवान चलाने लग गए, उठाने बैठाने लग गए, तब वही नाम जो है संपूर्ण नामों से श्रेष्ठ है। नाम जप की वो अवस्था पहले जपे हुए सभी नामों से श्रेष्ठ है, जिस अवस्था में भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, चला रहे, उठा रहे, बैठा रहे। तो ये इसका मतलब नहीं है कि राम नाम सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं। वो तो ओम और राम दोनों एक ही है, बोलने में अलग अलग नहीं है। जिसका नाम जप रहे हैं वो सबसे बड़ा है, वो प्रकट होकर आपके नाम जप के साथ साथ राइट देने लगे कि अब सही है नाम जप, अब सही नहीं है, अब खतरा है, तब राम सकल नाम तेरे अधिकार। फिर उसी में मनु, वो बहुत से लोग बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र जपा, तो द्वादश अक्षर को बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा कुछ नहीं है। ये द्वादश अक्षर मंत्र का मतलब ये नहीं है कि ये तो एक प्रार्थना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव मन श्वास में रहने वाला परमात्मा जो भगवत स्वरूप है, ओम उसके आगे भी ओम ही लगा हुआ है, बिना ओम के कोई मंत्र ही नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव माने परमात्मा, ओम माने भी परमात्मा, तो वो एक प्रार्थना है, कोई मंत्र नहीं है। तो द्वादश अक्षर मंत्र का मतलब है इसी ओम का जप करना है, इसी राम शब्द का जप करना है, लेकिन 10 इंद्रियां मन और बुद्धि दोनों को संयमित करके करना है। जहां संयमित करके जपने लगे तो द्वादश अक्षर मंत्र हो गया। इसके बाद नारद जी को जब भगवान ने उनकी परीक्षा ली, वो हुआ उनको, तो फिर जब भगवान को श्राप दिए तो अपने क्षमा मांगने गए कि मैं दुर्वचन कहे होते रहे, मैंने बहुत कुछ आपको बोल दिया क्रोध में। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जपो जाए शंकर सतनाम। भगवान खुद ही बैठे, ये नहीं कहते हैं मेरा जप करो, कहते हैं जपो जाए शंकर सतनाम। तो ये शंकर सतनाम कहाँ से आ गया? एक ओम नमः शिवाय, फिर एक राम, एक ओम, तीसरा चौथा आ गया शंकर सतनाम जपो। तो ये शंकर सतनाम का मतलब है शंकर माने
वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। जो शंकाओं से अतीत महापुरुष हैं वही सतगुरु है, वही शंकर। उन्होंने जो बताया वो सतनाम है। सतनाम माने जैसे कवि पंडित जपते रहते हैं सतनाम साहेब, ये सब कोई सतनाम नहीं। सतनाम का मतलब वही ओम है, ओम अथवा राम, यही नाम है। सतगुरु इसी को बताते हैं जपने के लिए। तो सतगुरु जो मार्गदर्शन में जो नाम बता दिए वही सतनाम है। तो इसलिए शंकर जी का नाम जुड़ गया, सतगुरु ने बताया, इसलिए शंकर सतनाम हो गया। सतनाम माने सत्य का नाम, सत्य का नाम माने सत्य का संबोधन। सत्य तो अनिर्वचनीय है, लेकिन उसके लिए जो नाम जपा गया ऋषियों के द्वारा वही सतनाम। तो वो क्या है? ओम अथवा राम, किसी एक नाम को ही जपना है। तो इसलिए ये रामचरितमानस के अनुसार। अब इसके बाद एक है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र है वेदों में। तो सब लोग, बहुत लोग कहते हैं गायत्री मंत्र ही सबसे मूल मंत्र है, बाकी सब छोटे हैं। तो गायत्री मंत्र भी कोई अलग से मंत्र नहीं है, वो भी ओम ही है। जैसे वो एक बहुत लंबी प्रार्थना है। विश्वामित्र 3 बार विचलित हुए। एक बार तपस्या किए, अपना इसको त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने लग गए, उसमें उनकी तपस्या खंडित हो गई। दूसरी बार जो है तपस्या किए, अपने जो 100 लड़के थे, कौन उनके थे, उनको बोला कुछ काम करने के लिए, बात ही नहीं सुने, तो सबको श्राप दे दिया, सब बस हो गए। तो बार बार फिर आकाशवाणी हो कि अब तुम्हारी तपस्या, फिर वहीं पहुंच गए जहां से तपस्या शुरू। तो वो सोचे, एक बार मेनका आई तो उसने विचलित किया। इसके बाद 3 बार जब तपस्या से विचलित हुए, तब विश्वामित्र सोचे कि बड़ी सोच समझ के मैं भजन करता हूँ, और माया आकर के धक्का दे देती है, झटका दे देती है बार बार, इसका उपाय क्या है, कैसे मैं भगवान को पाऊं। तब उनके अंदर से हृदय से ये प्रार्थना निकली, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसका अर्थ होता है ओम। ओम माने वह परमात्मा, हम आप माने आप स्वयं, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जो मेरे हृदय में, सबके हृदय में, वो परमात्मा भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में व्याप्त है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में व्याप्त है। धरती लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोकों में व्याप्त है तत्व रूप से। वही एकमात्र सवितुर्वरेण्यं, वही वर्ण करने योग्य है, दूसरा कोई वर्ण करने योग्य नहीं है। अर्थात मनुष्य के लिए वही चयन करने योग्य है, अन्य चीजें, अन्य कोई परमात्मा नहीं है, वही एक ही परमात्मा। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वही परम देव है। तो विश्वामित्र प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा, जो ओम स्वरूप है, वो अविनाशी तत्व जो मेरे अंदर है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, तत्व रूप से व्याप्त है, मेरी धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में प्रवेश करो, मेरी बुद्धि में प्रवेश करो कि मैं आपको जानूं, मैं आपको पाऊं। तो विश्वामित्र ने विचलित होने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने जो प्रार्थना की थी, उस समय संस्कृत में जो छंद निकले थे उसको ये लोग गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री कोई अलग से देवी नहीं, तो कोई गायत्री माता नहीं है, ये मंत्र वही है ओम। आगे पीछे पुछल्ला लगा दिए, तीनों लोकों में व्याप्त, वही वर्ण करने योग्य, मेरी बुद्धि में प्रवेश करो। हिंदी में आप ऐसे बोलोगे तो हो गया गायत्री मंत्र, और आप तो हिंदी में ही बोलोगे जब परेशान हो गए, संस्कृत आती नहीं, यही बोलोगे भगवान रक्षा करो, बुद्धि में प्रवेश करो, मन को लगाओ। ये जो रोज आप लोग बोलते हैं ना, इसी का नाम गायत्री मंत्र है, कुछ नहीं। नाम जपना है ओम का, एक ही, अथवा राम, कोई अलग से नाम नहीं है। लेकिन प्रार्थना करने लग गया साधक हिंदी में, तो ऐसे करेगा। पहले विश्वामित्र संस्कृत भाषा थी, वो संस्कृत में यही बात बोले कि भगवान की ऐसी कृपा करो कि मैं आपको पा जाऊं, बार बार गिर जाता हूँ, तो ऐसी दया करो कि आपकी बार गाड़ी पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो यही मतलब है उसका, तो कोई मंत्र नहीं है, वो तो एक प्रार्थना है, समर्पणात्मक छंद है, तो कोई मंत्र नहीं है। मंत्र वही था, उसमें भी हो। कोई भी मंत्र बनाया, जितना आज तक बनावटी मंत्र बने, सबके आगे ओम लगा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम रामो रामाय नमः, सबके आगे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। देवी के भी आगे वो जो है
क्लीन लगा दिया और आगे तो वही ओम ही। तो कोई मंत्र अलग से है नहीं दुनिया में, सब बनावटी चीजें हैं। ओम प्रणव ये बनावटी नहीं है। भगवान ने ऋषियों को बताया ध्यान में कि इसका जप करो। जब तपस्या करने निकले तो सोचने लगे क्या करें, किसमें मन को रोके, तो भगवान ने अनुभव में बता दिया ये ओम जपो। बाद में उसी ओम का रूपांतरण राम राम जपो, वो भी भगवान ने बता दिया, एक ही बात है। तो ये गायत्री मंत्र का मतलब है। अब भगवान राम ने कौन सा जपा, वो भी बात आती है ना बीच में। भगवान राम ने क्या जपा, वशिष्ठ उनके गुरु थे, महर्षि वशिष्ठ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। विद्या सब वशिष्ठ जी ने बता दी। वशिष्ठ जी खुद जो है नाम का जप करते थे, ओम का। कौन सी विद्या बताई, वही ओम का जप बताया। तो भगवान राम ओम का जप करते थे। और इधर ये विश्वामित्र हुए, विश्वामित्र जब साथ में लेके चल दिए तो विद्या निधिकों विद्या दीनी, मुनि नाथे जी चीनी, अब विद्या निधिकों विद्या दी। विद्या निधि थे भगवान, फिर भी विद्या दी। कौन सी विद्या दी, कौन सा मंत्र दिया, तो अतुलित बलतन तेज प्रकाशा और जाते लागन छुड़ा। भूख प्यास नहीं लगती थी, ऐसा मंत्र दे दिए। बाहर तो कोई भी मंत्र जपो भूख प्यास तो लगेगी, शरीर है ऐसा थोड़ी होगा कि कुछ तो खाना पीना पड़ेगा ही ना। तो ये कोई अलग से मंत्र नहीं है। विद्या जब जागृत हो जाती है, यही नाम का जप श्वास प्रश्वास से जपने लगते हैं तो जागृत हो जाता है, भगवान बताने लगते हैं, तो आशा तृष्णा रूपी भूख प्यास शांत होती है। भोजन तो करना ही पड़ेगा, नहीं शरीर छूट जाए। तो कौन सा मंत्र दिए विश्वामित्र, यही नाम का जप। विश्वास ही विश्वामित्र है। किस पर विश्वास हो जाता है, भगवान जो सपने में बता रहे हैं फड़कन से जब बात समझ में आ जाती है उनकी, उस पर विश्वास हो जाता है। जब उस पर विश्वास हो गया भगवान की बात, तब वही उसी का नाम विश्वामित्र है। जब विश्वास के साथ वो नाम जपने लग गया भगवान की प्रेरणा को समझ के, तो ये विद्या दे दी विश्वामित्र ने राम। तो भगवान राम भी नाम का ही जप करते थे, ओम का जप करते थे। वशिष्ठ उनके गुरु थे, विश्वामित्र भी गुरु हुए, समुद्र उनका कुल गुरु था, लेकिन मूल वही था ओम का जप। तो वो भी यही परमात्मा का नाम जपा उन्होंने भी। भले ही वो भगवान के अवतार थे, लेकिन अवतार भी होने में भजन तो करना पड़ेगा, बिना भजन के कोई नहीं होता है। इसके बाद भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण पिछले 9 जन्म से महात्मा थे, सन्यासी थे। इस जन्म में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ में थे। नर नारायण जन्म में भी वो अर्जुन और कृष्ण दोनों साथ में थे। नर नारायण सहित सुभ्राता। नर नारायण ने तपस्या की बद्रीनाथ धाम जो तीर्थ, तो उसमें नर थे अर्जुन, नारायण भगवान कृष्ण थे पिछले जन्म में। इस जन्म में भगवान कृष्ण जन्म लेते पूर्ण थे, महापुरुष थे। तो इतने जन्म से तपस्या कर रहे थे, तो ऐसे ही कर रहे थे, नाम जप रहे हैं, तो ओम का जप किया। जो नाम जप रहे थे वही गीता में बताया, नाम जप रहे थे तभी तो कहा अक्षराणाम अकारोस्मि, कहते हैं अक्षरों में ओंकार में हूं। तो वो क्यों कहते हैं कि मैं ओंकार हूं, क्योंकि ओम का जब करने लगता है व्यक्ति तो उसके अंदर परमात्मा है। परमात्मा तो सबके अंदर है, लेकिन साथ तभी देगा जब आप ओम का जप कर रहे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ओम का जप कर रहा है उसके भीतर मैं हूं। कृष्ण कृष्ण जप रहा है उसके अंदर नहीं, राधा राधा जप रहा है उसके अंदर नहीं, जो ओम का जप कर रहा है उसके अंदर है। गीता में भगवान ने बताया, अक्षराणाम अकारोस्मि अहम आत्मा गुडाकेश प्रणव सर्ववेदेश, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार। फिर अध्याय 17 में कहते हैं, ओम तस्य निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिदय स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदा। ओम तत्व सत, ये 3 प्रकार का नाम ब्रह्म की वाणी में कहा गया। इससे यज्ञ वेद और ब्राह्मण रचे। कबीरपंथी इसको कहते हैं कि ओम तत्व सत 3 अलग अलग नाम है। एक पार ब्रह्म, एक परम ब्रह्म, कौन सा करके 3 भागों में बांट देते थे। ये 3 नाम नहीं है, ये एक ही नाम है ओम। वो माने वो परमात्मा, हम माने आप स्वयं। और वो तत्व और सत क्या है, वो उसकी विशेषता है, परमात्मा की विशेषता है तत्व और सत। तत् का मतलब होता है वही सर्वत्र है, हमारे अंदर भी वही, बाहर भी वही। पहले अंदर जानोगे तब बाहर भी दिखाई देने लगेगा। ईशावास्यमिदं सर्वम,
यत् किंचित जगत्याम जप। जब अंदर पहले मानोगे, नाम जपोगे, तो जब पाओगे तो सर्वत्र परमात्मा ही दिखेगा। इस अवस्था में पहुंच जाओगे। इसलिए तत् शब्द का अर्थ है कि परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ। बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही है। तो ओम जब तो ओम का करना है, लेकिन तत् माने उसके प्रति समर्पित होकर करना है। यज्ञ दान और तप की क्रिया तत् शब्द से प्रारंभ होती है, समर्पित होकर के जपना, ये उसकी विशेषता है। और सत का मतलब होता है, सत का प्रयोग भी 3 जगह पे होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत सनातन। आत्मा के लिए सत शब्द का प्रयोग। लेकिन आत्मा सत्य कब है? ऐसे सुनने से नहीं होगा। जब आपकी श्रद्धा हो जाएगी उसके प्रति, तब वो आपके लिए सत्य होगा। तो दूसरा सत शब्द का प्रयोग हुआ भाव के लिए, सत्य के प्रति भाव, सत्य के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा हो जाएगी तब वो उस आत्मा के आप और करीब हो जाओगे, वो आत्मा आपके और करीब आ जाएगा। और श्रद्धा होने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा। तो सत्य की प्राप्ति के लिए जो किया गया कर्म वो भी सत्य है, अर्थात जो नियत कर्म है, भजन है, वो सत्य है। तो वहां भी सत्य का प्रयोग होगा। केवल श्रद्धा हो गई परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, उतने से काम नहीं चलेगा। श्रद्धावान शिथिल प्रति भी हो सकता है, धीरे धीरे आलसी भी हो सकता है। इसलिए श्रद्धावान संयत इंद्रिय, चितेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शिथिल प्रति वाला नहीं। तो संयत इंद्रिय के लिए फिर नियत कर्म करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तो जो नियत कर्म है वो भी सत्य है, उसको भी सत्य कहा गया। शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सत। वो भजन को सत्य बोलते हैं। पहले ब्रह्म को सत्य बताया, फिर कहते हैं भजन भी सत्य है। वही बात गीता कहती है, पहले परमात्मा सत्य है, फिर उसके प्रति भाव होना, श्रद्धा होना, वो सत्य है। और श्रद्धा के बाद फिर उसके लिए तपस्या करना, वो उससे बड़ा सत्य है। और तपस्या के परिणाम में जब स्थिति मिल गई, यज्ञ दान और तप के परिणाम में जो स्थिति मिलती है, वो संपूर्ण सत्य है। अर्थात जिस आत्मा के प्रति हमने श्रद्धा स्थिर की, और श्रद्धा स्थिर करके हमने नाम जब आरंभ किया, नियत कर्म आरंभ किया, वो भी सत्य था। लेकिन नियत कर्म के परिणाम में हमें नियत कर्म से पाना क्या था? आत्मा। श्रद्धा इसलिए स्थिति की हमने कि आत्मा हमें चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो परमात्मा मिल गया, तो संपूर्ण सत्य है। अर्थात सत्य एक ही है, लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह पे होगा। पहले उसको वहां पे मानो कि परमात्मा आत्मा सत्य है, फिर उसके प्रति श्रद्धा स्थिर करो, फिर उसका भजन करो, और भजन पूरा होगा तब जाके वो सत्य मिलेगा। इसलिए ओम तत्व सत, ये क्या है? ये परमात्मा के नाम से मिलने वाली स्थिति, और कुछ नहीं। तो ये 3 नाम नहीं है, एक ही नाम है ओम। जब ओम का जप करते रहोगे तो ये तत् सर्वत्र परमात्मा भी देख लोगे, परम सत्य की भी प्राप्ति हो जाएगी। और कहते हैं यज्ञ वेद और ब्राह्मण इसी से रचे, यज्ञ नाम जप अक्षरम ब्रह्म व्याहरम मामनस। भगवान कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप यज्ञ में है। नाम का जप कर रहे हो तो मेरा जप कर रहे हो। तो नाम का जप हमने आरंभ किया तो यज्ञ की रचना हो गई, यज्ञ रचा गया। नाम जपते जपते वो परमात्मा जो अविदित था वो विदित हो गया, विदित होके बताने लग गया, ये करो ये मत करो। साधक उसको समझने लग गया, उसका अध्ययन करने लग गया, तो ये वेद की रचना हो गई। अविदित तो विदित होके बताने लग गया, पढ़ाने लग गया, भक्त उसको पढ़ने लग गया, समझने लग गया। तो यज्ञ की रचना के बाद वेद की रचना, और वेद की रचना के बाद जब उस मार्गदर्शन में, भगवान के मार्गदर्शन में वेद का अध्ययन करते करते जब ब्रह्म का स्पर्श कर लिया तो ब्रह्म जाना थे, ब्राह्मण की रचना हो। जब ब्रह्म को जाना, तो ये तीनों, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, यज्ञ कोई कर्मकांड नहीं है, वेद कोई पुस्तक नहीं है, ये तो तीनों ओम के जप से पैदा होते हैं। जो ओम का जप करेगा उसके भीतर पैदा हो जाएगा यज्ञ वेद और ब्राह्मण। ये तीनों स्थितियां ओम के जप से उत्पन्न होती हैं, रची जाती हैं। तो इसलिए नाम का जप वही महामंत्र है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने इसको स्पष्ट किया, ओम का जप ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप के बारे में उन्होंने बताया। खुद भी ओम का ही जप करते थे। इसके बाद कबीर ने राम नाम का जप किया। बात वही है, राम रवस कौन दंड लागा और मर जाइए का करबे अभागा। हे अभागे, राम नाम का जप करो, मर जाओगे तब क्या होगा। खुद भी जपते थे कबीर, दूसरे को भी जपने के लिए बोल रहे हैं।
कबीर पंथी पता नहीं कौन सा गणित लगा दिए, कोई सोहम जपता है, कोई सोहम जपता है, वो सब जो है नकली है। कबीर ने राम नाम का जप किया, कबीर संत थे, उन्होंने राम नाम का जप किया और बोला भी दूसरों के लिए कि राम नाम का जप करो, भाग नहीं जपोगे तो मर जाओ। और फिर बताते हैं कि रा और म के बीच में कबीरा रहा रुका। कबीर ने ये नहीं कहा कि सोहम के बीच में कबीरा रुका रहा। कबीर कहते हैं कि रा और म के बीच में, रा और म दो शब्दों के बीच में इतना बड़ा कबीर जो 3.5 हाथ का था, प्रत्येक आदमी 3.5 हाथ का होता है, छुप गया। कैसे छुपेगा? जहां व्यक्ति का मन होता है वहीं उसका शरीर होता है। मन की दृष्टि सब ओर से सिमट करके सूरत, कबीर ने सूरत कहा है मन की दृष्टि को। सूरत कहते ही उसका नाम सूरत है, कबीर की उपज सूरत। तो सूरत स्वागन जागरी, सूरत सब ओर से सिमट करके नाम जप में लग गए। जब सिमट करके नाम जप में लग गई तो श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, ऐसे बोल लो उसको, ऐसे समझ लो, या अंदर गई तो राम, बाहर आई तो मन, ऐसे समझ लो। इन दोनों के बीच में मन स्थिर हो गया। किसका? कबीर। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी जब भजन करेगा उसका ये स्थिर हो जाएगा। तो ये साधारण नाम क्या है? जब मन स्थिर हो गया तो महामंत्र हो गया। जो शंकर जी का महामंत्र है वही कबीर का महामंत्र है, कोई फर्क नहीं। वही तुलसीदास जी का है, तुलसीदास जी तो खुद ही बोलते हैं राम नाम दीप धर जी दे द्वार। रैदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागे, मीराबाई कहती है राम रतन धन पाया। तो नाम शब्द में तो राम अथवा ओम, इसी का जाप ऋषियों ने किया, संतों ने किया। लेकिन इन दोनों का जो परिणाम है, मूल तत्व है, परम तत्व, नाम का जो यानी जो असली नाम है वो जागृत होता है। वो कब होता है? जब नाम जपते जपते श्वास पकड़ में आती है तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, या राम। वो नाम के अलावा कुछ नहीं बोलते, वही नाम ही बोलते हैं। बस अभ्यास इतना उन्नत हो जाए कि श्वास में मन सिमट के लग जाए, कबीर की तरह राम और म के बीच में टिक जाए, तो फिर वो नाम ही कहे, उसी को महामंत्र कहते हैं। यही राम अथवा ओम जपना इसी को है। लेकिन जब श्वास में मन स्थिर हो गया तब उसी का नाम महामंत्र है, क्योंकि इस छोटे से नाम में मन रुक जाता है, मन को अपने अंतराल में स्थायित्व दे देता है, इसलिए मंत्र कहते हैं। इसी महानतम परमात्मा प्रकट हो जाता है, इसलिए महामंत्र कहते हैं इसी। तो महामंत्र मंत्र महामणि विषय व्यालके नैटत कठिन कुंक भालके। ये मंत्र क्या है? महान मणि, विषय रूपी विषधर के विष को खत्म कर देती है। तो मणि का मतलब विषय रूपी विषधर माने संसार के विषय, काम क्रोध राग। और नाम जपते जपते जब श्वास में नाम ढल गया तो ये मंत्र हो जाता है। और मंत्र हो गया तो जो विषय है, विषयों के संकल्प में उठने से पहले पता चल जाए कि कौन सा विचार आ रहा है। तो नाम जप में लग जाओ, विचार को आने ही मत दो। तो इसलिए विषधर को खत्म करने में कब? जब श्वास में नाम ढल जाता है तब महामंत्र होता है। उस समय ये कुंभ को भी मिटा देता है, दुर्भाग्य को भी बदल देता है। ये सारा नाम जब मंत्र हो जाता है महामंत्र। सभी ऋषियों ने इसी नाम का जप किया। अब इसके बाद बुद्ध काल आता है। तब बुद्ध जब घर का त्याग किए, चंद्रवंशी राजकुमार थे, शाक्य वंश में पैदा हुए, परंपरा में वही सब पूजा पाठ था जो पहले से था वही। उसके बाद सब कुछ जानते हुए जब गृह त्याग किया तो उन्होंने कहा कि मैं दुख का नाश करने का उपाय क्या उसको जाना। गए, अपना 7 साल भजन किए। पहले उनको गुरु मिले, आचार्य आलार कालाम। आचार्य आलार कालाम उनके पहले गुरु मिले। उनसे उन्होंने सांख्य योग की दीक्षा ली। सांख्य योग का मंत्र मूल क्या है? ओम। प्रकृति और पुरुष का विश्लेषण है, ओम का जप। और उनकी विधि 3 थी। एक तो जिसको उन्होंने विपश्यना कहा, तो उस समय में जो ऋषि थे आलार कालाम, वो श्वास पर नियंत्रण बोलते थे उसको। कि उन्होंने पूछा बुद्ध ने क्या करना पड़ेगा? बोले श्वासों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। बोले उसके लिए बोले श्वसन क्रिया पर ध्यान दो। जिसको ये विपश्यना कहते हैं उसको उन्होंने आचार्य आलार कालाम से पूछा, मतलब उन्होंने बताया बुद्ध को नाम जप की विधि, जिसको श्वसन क्रिया कहते हैं, पानापान कहते हैं। ये पानापान नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है, उनके गुरु का। और प्राणापान उसको कहा गया, पानापान कहा गया, उसी को विपश्यना कहा गया। बुद्ध ने विपश्यना उसमें यानी बुद्धिस्टों ने जोड़ दिया। विपश्यना माने विशेष रूप से पश्चिम देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई कब बाहर आई। तब बुद्ध ने उनसे श्वास के जप की प्रक्रिया सीखी, ध्यान के स्तर समझे
कि पहले स्तर में ध्यान जाएगा तो कैसा होगा, 8वें स्तर में क्या क्या अनुभूति मिलेगी। ये सब चीज समझ करके बुद्ध तपस्या में लगे। 7 साल की तपस्या किए, अंत में जो है भगवान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने कहा कि रात्रि के चौथे पहर में अर्थात सुबह 4 बजे पूर्णमासी दिन मैंने उसी अविनाशी पद को पाया जो मुझसे पूर्व ऋषियों ने पाया। उनके पूर्व ऋषियों ने किसको पाया? अविनाशी पद को। बुद्ध ने किसको पाया? अविनाशी पद को। ओम क्या है? ओम माने वो अविनाशी तत्व, आम माने आप स्वयं। उसी ओम को पाया घूम फिर करके। और बुद्धिस्टों के पास कुछ नहीं है, वो अभी जो है प्रणव को हटा दिया है उन्होंने। तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं वो ओम मणि पद्म धम ऐसे अपना मंत्र बोलते हैं, ओम मणि पद्म धम। लेकिन अभी जो बुद्धिस्ट नकली हो गए हैं भारत में, वो ओम को नहीं आने देते पास में। उनको लगता है कहीं हम हिंदू हो जाएंगे तब क्या होगा। लेकिन वो श्वास का जप कर रहे हैं बुद्ध, श्वसन क्रिया पे ध्यान। जब शिक्षित थे अपने भिक्षुओं से कहते थे, भिक्षुओं श्वसन क्रिया पे ध्यान केंद्रित कर, अर्थात श्वास का जप कर। श्वास को देखो कब अंदर गई कब बाहर है। अब श्वास देखने में तभी आएगी जब प्रणव का जप करेंगे। ऐसे देख के क्या करेंगे? ऐसे तो बुद्धिस्ट देख रहे हैं 2500 वर्ष। तो जयदयाल वहां सिखाते थे, पूरी सिखाते मर गए। एक भी बुद्ध हुआ कोई? खुद भी नहीं हो पाया, कोई नहीं हो पाया। तो ऐसे श्वास देखने से कुछ नहीं होगा। श्वास में जब तक नाम नहीं जपोगे, श्रद्धा नहीं होगी भगवान के प्रति, तो आप देखते रहो श्वास, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बुद्ध के बाद कोई दोबारा दूसरा बुद्ध नहीं, क्योंकि सब नकल करने लग गए। श्वास देखो, श्वास देखो। ऐसे ही कबीरपंथी श्वास देखो, श्वास देखो, वो भी करते हैं। कोई दोबारा कबीर की जैसा महात्मा नहीं होगा, क्योंकि ये चीज सदगुरु से जागृत होती है। सदगुरु बताएंगे, समर्पित हो गए, सदगुरु सच्चे मिलेंगे, तब आप जो है कर पाओगे मंत्र का जब। मंत्र तभी जागृत होगा, ऐसे नहीं। नाम तभी जागृत होगा। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि जप मरे अजपा मरे, अनहद मर जाए, सूरत समानी शब्द में तय करना। कबीर ने भला नाम कैसे जपा, राम नाम कैसे जपा, कैसे ये उनके लिए महामंत्र साबित हुआ। कहाँ पहुंचा दिया कबीर को? रा और म के बीच में लुका रहे थे। वही कबीर बता रहे हैं कि हम सीधा समाधि में नहीं पहुंचे, पहले हमने जप किया, राम नाम का जप किया। और जब तब तक किया, कब तक? जब तक जप मर नहीं गया। तो पैखरी से जपोगे तो जप चलेगा, मध्यमा से जपोगे तब भी जप चलेगा। पश्चिमी में भी जप होता है श्वास से, वहां बोला नहीं जाता है, केवल श्वास में महसूस किया जाता है। और परावाणी में जप नहीं होता है, इसलिए नाम उसका अजपा है। तो पैखरी, मध्यमा, पश्चिमी 3 श्रेणी तक नाम जप होता है। और चौथी श्रेणी में नाम ढल जाता है। फिर श्वास में सूरत लगा दो, वो जब सूरत सिमट के लग जाएगी ना, तो अंदर जाएगी तो राम, बाहर आई तो राम, या ओम जप रहे तो ओम, वही बोलेगी। नाम के अतिरिक्त तो कुछ नहीं बोलेगी। केवल एक बार मन को एकाग्र करना पड़ेगा, श्वास के पास टिकाना पड़ेगा। और जहां टिका तो अपने आप ध्वनि प्रवाहित हो जाती है, ओम ओम ओम, अन्य विचार शांत। ये महामंत्र है जो सबने जपा, वही कबीर ने भी जपा, इसी को सबने जपा जितने हुए। तो जब मर गया कबीर का कब? जब अजपा पकड़ में आ गई तब। और कबीरपंथी अजपा सिखाते हैं। घर में अपना है बेचारा, खेती पाती कर रहा है, गाय का दूध भी, भैंस का दूध बेच रहा, उसको अजपा सिखा देते हैं। वो कौन सी अजपा सीखेगा? उसको नाम जब सिखाया जाता है। तो वो कहते हैं हम लोग डायरेक्ट दर्शन कराते हैं। कुछ ऐसे भी हो गए पागल, कुछ नहीं है, सब भ्रमित है। तो इसलिए जब मर गया कब? जब अजपा की पकड़ आ गई। जब मरे अजपा मरे, अनहद मर जाए, और सूरत समानी शब्द में तय कानून कहा। अजपा की स्थिति के बाद भी एक स्थिति है अनहद की। हद कहते हैं मतलब सीमा। अजपा की पकड़ आ गई, परवाणी की पकड़ आ गई, फिर भी भजन एक सीमा में चल रहा है। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, वो भी एक सीमा है। लेकिन इससे आगे निकल गया तो उसकी क्या दशा है? कबीर कहते हैं इससे आगे जब हम मिले यानी निकले तो अनहद पकड़ में आई। अनहद का मतलब होता है हद के पार, अर्थात जो लिमिट थी भजन की, अब ऐसी स्थिति आ गई कि जागत में सुमिरन करे, सोबत में लोलाए, और सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। सूरत लगी रहे, सीमा से पार, जागते भी भजन हो रहा है, सोते भी भजन हो रहा है।
तो इसको अनहद कहते हैं, इसी को वैकुंठ कहते हैं, इसी को वैकुंठ कहते हैं। लेकिन ये भी एक अवस्था है, भगवान तो नहीं मिले। कबीर कहता है अनहद मर जा। इस अवस्था के बाद फिर क्या होता है, तो कहते हैं श्रुत समानी शब्द। शब्द का मतलब एक तो नाम जप रहा है वो शब्द है, दूसरा नाम जप के साथ साथ भगवान जो बता रहे हैं मार्गदर्शन, अनुभव, भगवान का बोलना, वो भी शब्द है। भगवान के मार्गदर्शन में नाम जपते जपते समाधि लग गई, चित्त जो है समाहित हो गया, सूरत समाहित हो गई, नाम नहीं समाहित हो गई, परमात्मा तो सूरत समा गई शब्द में, भगवान में विलीन हो गया साधक। तो फिर ताय काल न खा, वो काल से परे हो गया। तो ये साधारण नाम कबीर को काल से परे कर दिया। तो अलग से कौन सा महामंत्र होगा, यही नाम जपता, राम नाम जपते थे वही कबीर भी जपते थे, वही महामंत्र। उसी को शंकर जी महामंत्र कहते हैं, उसी को साबर मंत्र कहते हैं। शंकर महामंत्र भी राम नाम को कहा है उन्होंने, और साबर मंत्र भी। तो महामंत्र कब होता है, जब महान सत्ता मिल जाती है, परमात्मा को विदित करा दिया तो महामंत्र हो गया, प्रामाणिक की अवस्था आ गई, महामंत्र हो गया। तो इसलिए इसके बाद में महर्षि पतंजलि का आता है, उन्होंने भी जो है अपना नाम जब बताया, तस्य वाचक प्रणव, जब उन्होंने बताना हुआ परमात्मा कौन है, उन्होंने वर्णन किया महापुरुष का। क्लेश कर्म विपाक आशय प्रविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म से परे जो विशेष पुरुष है वो ईश्वर है। जो क्लेश अविद्या इनसे प्रेरित होकर कर्म होता है, कर्म से संस्कार बनते हैं, संस्कार भला बुरा जन्म मिलता है, दुख सुख मिलता है। इन सब परिणामों से जो मुक्त हो गया, शरीर के रहते रहते जीते जी, ऐसा विशेष पुरुष इस धरती पर ईश्वर है, वो सद्गुरु। उसकी विशेषता क्या है, उसका जप कैसे करना है, उसका नाम जप क्या है, तो कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। शरीर से कुछ भी नाम है, कृष्ण है, राम है, कबीर है, गुरु नानक, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है। तस्य वाचक प्रणव, ऐसे प्रत्येक महापुरुष का जिसने जो क्लेश कर्मों से मुक्त हो गया है, भगवान जो शरीर से जीवित भी है, उस प्रत्येक महापुरुष का नाम क्या है, प्रणव। प्रणव ओम को ही कहते हैं। प्राणों की शक्ति जो भटक रही है, प्राण हमारा प्राणों का व्यापार है, अंतःकरण भटक रहा है, इस पूरे प्राणों के व्यापार को सीमित कर देता है, प्राणों की शक्ति को अपने में स्थिर कर लेता है, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। जैसे कोई दवाई का अर्थ निकाला जाता है, उसी राशि कुमार सब तमाम प्रकार का वैद्यनाथ है, तो उबाल उबाल के उसका पूरा अर्थ निकालते हैं, उसकी भाप बनती है, उससे दवाई बनाते हैं। तो ऐसे ही जो प्राण शक्ति हमारी बिखरी हुई है, अनेक अनेक विचार, सब विचारों से खींच करके ये नाम, ये ओम अपने में स्थायित्व देता है, स्थिर कर देता है, एकाग्र कर देता है प्राण, इसलिए इसको प्रणव कहते हैं। प्राणों की शक्ति को स्थिर कर देता है, इसलिए प्रणव। तो तस्य वाचक प्रणव, वो प्रणव उन्होंने कहा ओंकार, और दूसरा कुछ नहीं। तत्मृतम सर्वज्ञता बीजम, वो सर्वज्ञता का बीज है। कौन बीज है, जो महापुरुष है, सद्गुरु क्लेश कर्मों से, वो क्या है, सर्वज्ञता का बीज है। उसके अंदर सर्वज्ञता ही सर्वज्ञता है। उसका ध्यान करोगे तो जो ध्यान करेगा वो भी सर्वज्ञ हो जाएगा। जितने लोग, करोड़ों लोग करेंगे, करोड़ों लोग सर्वज्ञ होते जाएंगे, क्योंकि वो बीज है सर्वज्ञता का, ईश्वर का बीज है। तो इसलिए महापुरुष जो जीवित शरीर में होते हैं वो ईश्वर के बीज होते हैं। तो इसलिए इसके बाद फिर बहुत महापुरुषों ने जपा, सबने एक ही नाम का जप किया। अब महावीर स्वामी कहते हैं कि धर्म जीवन में मंगल करता है। कौन सा धर्म, अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म। अहिंसा आत्मा है, संयम श्वास है, तप शरीर है। अर्थात शरीर से तप करो, मन से इंद्रियों को संयमित करो, लक्ष्य के अनुरूप तपाओ। लक्ष्य क्या है, श्वास, श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो श्वास को देखो, वहां तप करो, वहां पे इकट्ठा करो मन से इंद्रियों को, एकाग्र करो। तो तप शरीर से करना है और संयम श्वास में करना है, मन से इंद्रियों का। और श्वास में जब संयम सध गया, सूरत स्थिर हो गई, तो परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। सूरत स्थिर हो गई, सूरत विदित हो गई। सूरत विदित नहीं है, सूरत माने हमारी मन की दृष्टि। जब मन लगाते हो तो भटकी हुई, 1 मिनट में कितनी बार मन चला जाता है, तो हमारे सामने नहीं है हमारा मन। विदित का मतलब होता है हमारा मन हमारे सामने। तो सूरत लगाते लगाते श्वास में मन स्थिर हो गया, तो सूरत विदित हो गई। तो जब सूरत विदित हो गई तो इसी का नाम अहिंसा है।
अर्थात जो आत्मा है वो विदित हो जाती है। जहाँ मन निर्दोष और समचिर से ठहर गया तत्क्षण ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो शरीर होते हुए भी आत्मा हो जाता है। तो वो कौन हो जाता है? वो अहिंसा हो जाता है। अहिंसा का मतलब अपनी आत्मा को अधोगति में न ले जाना। फिर उसकी आत्मा मुक्त हो गई, उद्गति में चली गई, तो दूसरों की आत्मा को भी वही मार्गदर्शन करता है। तो इस तरह से महावीर स्वामी ने भी वही नाम का जप किया, श्वास के द्वारा, प्रणव का। उनमें पंच नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, नमो अरिहंताणाम, नमो साधुणाम, ऐसे ऐसे करके 5 नमस्कार। तो उन सब में ओम से ही शुरू होती है 5 नमस्कार। तो महावीर स्वामी तो ओम का ही जप करते थे। उन्होंने आत्मा को विदित किया तपस्या के बाद, 12 साल तपस्या भूखे रहकर। बुद्ध ने भी ओम का जप किया, प्रणव का, अपने गुरु से श्वास का नियंत्रण की विधि से। श्वास का जप माने प्रणव का जप, एक ही बात है। तो यही महामंत्र है ओम अथवा राम। यही नाम रहता है जब तक जीव से जप रहे। बैकरी मध्यमा पश्चिम, जब श्वास में ढल गया तो महामंत्र हो जाता है। और इसको सबने जपा। और ये आते हैं बाद में जीसस और मोहम्मद। तो जीसस जो है उनके 10-12 शिष्य थे। उसके बाद वो भारत में आए, 14 साल तक रुके, जगन्नाथपुरी में आए। तिब्बत की पुस्तकों में मिलता है, उसमें बाइबल में वर्णन आता है कि पानी भरती पनिहारने, पानी भरती पनिहारने, तो राजस्थान में जहाँ पानी कम, वो तो भारत में उन्होंने ये सब देखा ना, वहां कहाँ पनिहारने होती थी, वहां पानी ऊपर भरती थी, तो सब ऐसे ही। तो राजस्थान का वर्णन है। फिर धूप में चिलचिलाती धूप में खेलते हुए नंगे बच्चे, बाइबल में इनका वर्णन है। तो नंगे बच्चे तो भारत में ही चिलचिलाती धूप में। आम की अमराई, आम का यरूशलेम में, यूरोप में आम की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इतना ठंडा देश है, वहां आम होता ही नहीं, तो आम की अमराई कहाँ से आ जाती? यरूशलेम में तो आम है नहीं। तो ये भारत की व्यवस्था का वर्णन है, उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी वहां की। तो ईसा यहाँ पे आए। ईसा शब्द भी भारत के ईश्वर से लिया गया है। ईसा शब्द ईश्वर से लिया गया है। परमेश्वर सबसे बड़ा उनमें परमेश्वर नहीं, परमेश्वर की गीता और रामायण सब में परमेश्वर से भी अपना वेदों से लिया गया है। फिर कहते हैं एक मैं हूँ, परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा है। 3 चीजें। पवित्र आत्मा जो है उसका उपदेश दिया जाता है। पवित्र आत्मा का मतलब होता है नाम अखिल नाम जो है मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। उनके गुरु थे यूहन्ना, उन्होंने बपतिस्मा दिया, अर्थात ये नाम जबकि उनको आती थी, उन्होंने भी नाम जप की विधि बताई। नाम जप की विधि उन्होंने बताई। तो ईसा भी यही नाम जपते थे, ओम का जप करते थे। मोहम्मद भी, लेकिन उसमें क्या था उस समय वहां की भाषा में? ओमी। ओम को वो लोग क्या बोलते थे? ओमी। तो ओमीन जपने के लिए वो यूहन्ना ने बताया, भारत से भी सीखा तो उधर जाके ओमीन हो। मतलब यहाँ से ओम सीख के गए, वहां अपनी भाषा में बोलेंगे तो ओमी नहीं बोलेंगे, वो कहाँ हिंदी बोलेंगे, संस्कृत। तो इसलिए ओमीन जपते थे और परमेश्वर को मानते हैं। गीता में तिष्ठन्तम परमेश्वर। फिर ये है मोहम्मद हुए, तो मोहम्मद ने भी अमीन शब्द को जपा है, लाहू और अमीन। अमीन माने वही ओम। तो ये भगवान कृष्ण ने ही मोहम्मद को सपने में बताया कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ईश्वर की पूजा कराओ, बहुत से देवी देवताओं को मत पूजो। तो वो एक ईश्वर की पूजा करने लगे, सपने में देख लिया, उसके लिए युद्ध करने लग गए। तो एक ईश्वर की पूजा होगी, अमीन जपते थे, ओम को ही जपते थे, अमीन। लेकिन बाद वाले सब धीरे धीरे छोड़ दिए। दूसरा नाम उनका हुआ लाहू। ला माने वो परमात्मा, इसको अल्लाह कहते हैं। आला माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो होता है उसको आला कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं। आला का ही रूप अल्लाह है ना, आला माने सर्वश्रेष्ठ। तो ला माने अल्लाह, ला माने वो परमात्मा, वो माने वो परमात्मा, और हु माने तुम, हु माने मैं खुद। तो हमारे अंदर जो परमात्मा रहता है उसका नाम लाहू हो गया। ये सब ओम के ही अपभ्रंश हैं। अनेक अनेक प्रकार की भाषाओं के कारण उसके अलग अलग प्रकार के नाम हुए। तो मोहम्मद भी जो कुछ नाम जपते थे वो ओम का ही जप करते थे। जीसस भी ओम का ही जप करते थे। उनकी सारी शिक्षा वही है जो गीता में बताई है, जो रामायण में बताई है लोगों की।
लेकिन बाद वालों ने जब मोहम्मद साहब मर गए तो कुरान अपने ढंग से लिख दिया जिसमें वर्तमान जी आते हैं। ऐसे ही बाइबल भी रगड़ दिया। जीसस के 800 वर्ष बाद बाइबल लिखी गई। 800 वर्ष बाद जो है बाइबल उनकी वाणी संकलित की गई। पहले थोड़ी लिखी थी, वो थोड़ी लिखे थे। 800 साल बाद सब मिला दिए। मैंने बातें यही की थी भारत की, सब गीता में, गीता की बातें कुरान में, बाइबल में और पुराना जो भी उनका है, यही की बातों को उन्होंने घुमा फिरा के कहा है अलग अलग नामों से। और नाम यही जपते थे ओम का, वो आमीन जपते थे, वो आमीन जपते थे, बस इतनी बात है। उसी को रब कहा है उसने, मूसा या होगा कहा है, कोई सर्वश्रेष्ठ। तो ऐसे 50 नाम ये सब हुए हैं, लेकिन इसी यही महामंत्र है ओम का जप, यही नाम है ओम अद्वारा। इसी को जपते जपते जब श्वास में ढल गया मंत्र हो जाता है, परावाणी की अवस्था में महामंत्र हो जाता है। यही नाम साधारण, और सभी ऋषि इसी को जपते हैं। 88,000 ऋषि जितने महापुरुष आगे भी सब इसी का जप करेंगे, और कोई नया महामंत्र नहीं है। वो तो कभी पंथी भ्रमित है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।